क्या एनिमल पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की कॉपी है? क्या एनिमल में रणबीर कपूर ने अब तक का यादगार तरीन किरदार अदा किया है? क्या रणबीर कपूर की जगह ये किरदार कोई और अदा कर सकता था? क्या बॉबी देओल ने इस फिल्म से कामयाब कमबैक किया है? क्या ये फिल्म जवान और पठान से ज्यादा कामयाब होगी? एनिमल में किस पाकिस्तानी अदाकार ने किरदार अदा किया है? क्या नौजवान एनिमल के किरदार से मुतासिर तो नहीं होंगे? आइए हम इन सब सवालों के जवाब और मुतनाज़ा फिल्म एनिमल का रिव्यू जानते हैं इस तहरीर में। एनिमल यानी जानवर नहीं, यानी हैवान भी नहीं, बल्कि दरिंदा। जी हाँ, एनिमल में हैवानियत नहीं, पूरी दरिंदगी है। ये इंसान की कहानी है जो जब जानवर बनता है तो सब कुछ भूल जाता है। एनिमल का हैवान, टाइगर, पठान और जवान सब पर भारी पड़ेगा। ये ऐसी फिल्म है जो बरसों बहस में रहेगी। इस फिल्म पर कॉपी तो नहीं, कई फिल्मों से मुतासिर होने का भी इल्जाम लगेगा, लेकिन फिल्म सबसे अलग, सबसे जुदा है। इससे पहले बॉलीवुड में बाजीगर, डर, अंजाम, खलनायक, वास्तव, सत्या, कंपनी और राम जाने जैसी फिल्मों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने तशद्दुद को खूबसूरती से फरोग दिया। इसी तरह हॉलीवुड में आज तक गॉडफादर की गर्दन भी पकड़ी जाती है। ये भी मालूम नहीं रणबीर कपूर को हीरो बोलना तकनीकी तौर पर कितना सही होगा, लेकिन यहाँ उनको हीरो लिखना सिर्फ रोल की वजह से होगा, किरदार की वजह से नहीं। इस फिल्म से पहली बार ये भी बहस शुरू हो सकती है कि इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ 18 बरस का होना काफी नहीं, बल्कि उम्र के अलावा और तकाजे होने चाहिए। लेकिन उनके लिए पैमाने क्या होंगे और क्या वो भी इस फिल्म से मनफी असर ना लेने के लिए काफी होंगे? अब जिस तरह मीडिया, इमरानियात और नफ्सियात में इसके बारे में मस्बत और मनफी दोनों दलाइल और नजरियात मिल जाएंगे, इसी तरह हर हलके में इस फिल्म के बारे में लोग वकील और जज बन चुके हैं और अपने दलाइल ये फैसले सुना रहे हैं। कुछ तो कभी अलविदा न कहने पर भी कहते हैं कि इस फिल्म के बाद भारत में तलाक लेने या देने की तादाद में इजाफा हुआ। खैर, जिस तरह ये फिल्म जिसने चाही उसी तरह बनाई। इस तहरीर में भी फिल्म देखकर जो महसूस किया उसे खुलकर लिखने की कोशिश होगी। इससे किसी का मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक होना जरूरी भी नहीं। एनिमल फिल्म है संदीप वांगा की, जिन्होंने कबीर सिंह और इससे पहले अर्जुन रेड्डी बनाई। अब संदीप वांगा अगर फिल्म बनाएंगे तो उनसे राजकुमार हिरानी वाली फिल्में तो बनेंगी नहीं, ना ही उन्हें बनानी चाहिए। वो फिल्म गौर से देखते हैं, वो जानते हैं कि हर हिदायतकार की एक मोहर होती है जिससे वो हर फिल्म पर अपनी स्टैंप लगाता है। हालिया डायरेक्टर्स में राजकुमार हिरानी, सूरत बरजातिया, राजामौली, करण जौहर, डेविड धवन, संजय लीला भंसाली, रोहित शेट्टी और राम गोपाल वर्मा समेत सबका अपना अपना अंदाज, डिजाइन और फलसफा है, वो उस पर ही रहते हैं। कबीर सिंह को कौन भूल सकता है? शाहिद कपूर का बर्फ का इस्तेमाल कौन भूल सकता है? इस फिल्म पर भी कई एतराज उठे, लेकिन संदीप ने उन एतराज को जमा फिर ज़र्ब करके एनिमल बना दी। इस बात का इजहार उन्होंने बॉबी देओल और रणबीर कपूर से भी करवाया है। एनिमल में वैसे तो बहुत सारे ट्रैक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में हमें थोड़े नजर आए हैं, जैसे बाप बेटे, दामाद और धोखे की कहानी, अमिताभ और अक्षय की एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, बाप के मसरूफ और असूल पसंद होने की वजह से बेटे का बिगड़ना, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की शक्ति, विरासत की जंग और अंजाम, अनिल कपूर की फिल्म विरासत, खानदान में भाइयों की जंग, महाभारत या बाहुबली, गुस्सा, इंतकाम, जानवर, पंजाब और हथियार, मौला जट, माँ बाप की वजह से नफसियाती किरदार, फिल्म डर, बाप का इंतकाम, फिल्म बाजीगर, बाप का बेटे को बाहर भेज देना, फिल्म कभी खुशी कभी गम, चेहरे बदलना, फिल्म फेस ऑफ या मिशन इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी तरह एनिमल को किसी भी फिल्म से मुतासिर भी कहना इस आर्ट की तौहीन होगी। एनिमल में लव, सेक्स और धोखे पर सबसे ज्यादा चीज जो भारी है वो है तशद्दुद। फिल्म में बेइंतहा तशद्दुद, खून, गोलियां और कत्ल हैं, और वो सब भी किसी भी अलामती तौर पर फिल्माने की बजाय बहुत बेरहमाना अंदाज में फिल्माया गया है। कई सीन से घिन आएगी, लेकिन कई से नौजवानों के मुतासिर होने का भी खदशा है। मेरे ख्याल में इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में सबसे ज्यादा तशद्दुद मैंने राम गोपाल वर्मा की रक्त चरिता में ही देखा था। इस फिल्म में खवातीन के खिलाफ ज्यादा और उनके हक में कम सीन है, लेकिन है। जुबान भी फिल्म में खुल के इस्तेमाल की गई है। ये फिल्म देखने से पहले सब जान लें कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और ऊपर से संदीप वांगा की फिल्म है।
मौला जट और एनिमल दो अलग अलग यूनिवर्स और जमाने की कहानियां हैं। दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं, लेकिन दोनों में वायलेंस बहुत, लेकिन उतनी ही मेहनत से फिल्माया गया है। दोनों को देखकर कई लोगों का कैथार्सिस यानी आम लफ्जों में एक्शन की भड़ास भी निकली। दोनों में हीरो को असल कहानी या अपने दुश्मन का बहुत देर में इल्म होता है। दोनों में हीरो और विलन का टाकरा बहुत एंड में होता है। दोनों में विलन दुश्मन के हाथों से मर जाता है, लेकिन अपने साथियों को हीरो को मारने की इजाजत नहीं देता। दोनों में हीरो एक अकेला दर्जनों या सैकड़ों पर भारी होता है। दोनों में हीरो के अंदर का जानवर या एनिमल अक्सर उस इंसान पर हावी हो जाता है। रणबीर कपूर जैसे जबरदस्त और बड़े अदाकार ने अपने आप को इस फिल्म में झोंक दिया, उसी तरह जैसे फवाद मौला जट बनने के लिए सब कुछ भूल गए। अगर कोई एक अदाकार रणबीर कपूर से बेहतर या उन जितनी अदाकारी कर सकता है तो वो सिर्फ फवाद खान ही है। वैसे फिल्म में एक नहीं कई पाकिस्तानी कनेक्शन हैं। फिल्म में बॉबी का निकाह पढ़ाने वाले काजी का किरदार महमूद सुल्तान ने अदा किया है, जो एक्टर इन लॉ में जज का किरदार भी अदा कर चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक भी सुपरहिट और फिल्म की कहानी का हमसफर है। रोमांटिक गाने और तशद्दुद पर तराने के साथ अर्जुन वेली, सतरंगा, पापा मेरी जान, सब गाने सबसे बढ़कर सारी दुनिया जला देंगे, सब बहुत जबरदस्त और सिचुएशनल हैं। और इन सब के साथ फिल्म का लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक लाजवाब। संदीप वांगा ने कबीर की तरह यहाँ रणबीर की भी सिग्नेचर ट्यून रखी है, जो फिल्म देखने वालों को रट गई है। फिल्म की कहानी तो फिल्म देखने वाले ही जाने, लेकिन कुछ पर्दों में आपको बताते हैं ये दास्तान भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की है, जिसका अपना एक माजी है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने बेटे के लिए वक्त नहीं। बेटी के पास सब कुछ है, बाप का एतमाद नहीं। उन सब के पास काबिल दामाद है, लेकिन उसके पास वफा नहीं। रिश्तेदार हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं। ये अमीर बेटा बाप की मोहब्बत ना पाकर क्रिमिनल बन जाता है और अपने रवैये की वजह से आखिर तक अपने बाप के लिए क्रिमिनल ही रहता है। ये क्रिमिनल कैसे अपने बाप पर हमले के बाद उन कातलों को ढूंढकर खत्म करता है, वो सारी कहानी एनिमल की है। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि दी एंड के बाद जो एनिमल सामने आता है वो उस एनिमल से भी बड़ा उसी दरिंदे का एक और अक्स होता है। अपने बच्चों को वक्त दें, अपनी मट्टी से मोहब्बत करें, इंतकाम की आग में अंधे ना हो, अपनी बेटियों को बेटे जैसा वारिस समझें। अदाकारी की बात हो तो सबसे बढ़कर जाहिर है रणबीर कपूर, जो अपने रॉक स्टार और संजू की किरदार निगारी से भी आगे निकल गए। इस साल का बेहतरीन अदाकार का अवार्ड उनका पक्का है। अनिल कपूर क्या खूब जमे, रश्मिका ने खूब अदाकारी की। बाकी इस फिल्म में इतने अदाकार हैं कि उनका नाम लेना मुश्किल। रणबीर के सारे कजन्स बैक वक्त मासूम, वफादार, सादे लेकिन जांबाज नजर आए। सुरेश ओबराय एक बार फिर कबीर सिंह की तरह के किरदार में ही नजर आए। प्रेम चोपड़ा ने भी फिल्म बॉबी का पुराना कर्ज चुकाया। शक्ति कपूर ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के COO का किरदार निभाया और साथ में जश्न में गन भी चलाई। बॉबी देओल ने इस फिल्म से कमबैक किया है, जो वो इससे पहले हाउसफुल या रेस 3 से नहीं कर सके थे। बॉबी ने कुछ न बोलकर भी अपनी खूनख्वारी की धाक बिठाई। रणबीर और बॉबी की फाइनल फाइट बहुत खौफनाक है। यहाँ इस बात से भी खुलासा किया जा सकता है कि संदीप ने कहीं भी किसी सीन को समझाने के लिए दो फूलों को नहीं मिलाया। उन्होंने जैसा और जितना दिखाना था उससे भी आगे जाकर दिखाया। फिल्म की सबसे खौफनाक बात यह है कि इतनी तशद्दुद से भरपूर फिल्म कहीं भी ड्रैग नहीं लगी। सब सिनेमा की स्क्रीन के लिए इतना मौजू के लिए फिल्माया गया है कि डर लगने लगा है। फिल्म के मुकालमे आसान, जोरदार, धुआंधार और शानदार हैं। कुछ हालात के हिसाब से ऐसे हैं जो यहाँ लिखे ही नहीं जा सकते। फिल्म 3 घंटे से ज्यादा तवील होने के बावजूद सिनेमा घरों में जम गई है। इसकी रेटिंग भी सिर्फ बालगान के लिए, फिर भी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। अपनी कैटेगरी में तो ये फिल्म सबसे कामयाब साबित होगी ही, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये फिल्म पठान और जवान दोनों से भी ज्यादा बिजनेस करे। फिल्म के दी एंड के बाद के सीन ने लोगों को इतना हैरान नहीं किया होगा जितना अभी ये फिल्म डिजिटल या OTT प्लेटफॉर्म पर करेगी, क्योंकि वहाँ फिल्म में बहुत से ऐसे सीन होंगे जो सिनेमा घरों में लोगों ने नहीं देखे। यानी एनिमल की और दरिंदगी सामने आना बाकी है दोस्तों। बाकी फिल्म देखने वालों को भी ये मालूम होना चाहिए कि वो सूरज बरजातिया की फिल्में या रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्म नहीं, संदीप वांगा की एनिमल देखने जा रहे हैं, जिसमें वो सब कुछ होगा जो संदीप वांगा दुनिया को दिखाना चाहते हैं।